जहां देश के तमाम लोग, खास करके महिलाएं, अलग अलग सेक्टर में अपना करियर बनाने को सोचती हैं। वहीं पर आपको बताएं कि हमारे साथ मानस मंदाकिनी जी हैं और यह पेशे से कथावाचक हैं। भागवत कथा कहना हो, रामचरितमानस कथा कहना हो या धार्मिक ग्रंथों की कोई भी कथा को लेकर के आप बड़े बड़े मंचों को सजा करते हुए मानस मंदाकिनी जी को देखे होंगे। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत मोगल बिरैचा में एक साप्ताहिक ज्ञानमणि महायज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में बतौर कथावाचक मानस मंदाकिनी जी आई हुई है। हमारी बातचीत होगी सनातन धर्म को लेकर के और फिर इनके करियर को लेकर के। और बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबको सादर चरण स्पर्श। जय श्री राम। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि आपके नाम में लिखा हुआ है मानस मंदाकिनी जी, तो ऐसा क्यों? मानस मंदाकिनी, इसका अर्थ है गंगा। अच्छा। हमारे धरातल पे दो गंगा बहती हैं, एक मानस गंगा और एक ज्ञान गंगा जी। यानी एक हरिद्वार में बहती हैं और एक जो गंगा हम लोग घर घर में बहाते हैं जिसे मानस गंगा कहते हैं। ये मानस गंगा हमारे शंकर जी के हृदय से निकली हुई है और मंदाकिनी गंगा चित्रकूट धाम में बहती हैं। इसलिए तो ये नाम अपने से रखे हैं या कोई मतलब गुरु वगैरह रखे हैं? हमारे गुरुदेव जी हमें ये नाम प्रदान किए हैं। ये कब से मतलब कथा मतलब सुनाने का लोगों का काम? 13 सालों से जी। अच्छा, कई मंचों को आप सजा किया होंगे, कभी ऐसा कुछ लोग फरमाइश नहीं करता है? जैसे मान लीजिए श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए आप गए हो, लेकिन वहाँ के लोगों का यह डिमांड हो कि नहीं हमको रामचरितमानस सुनना है। जो आप सुनना चाहें, पब्लिक जो सुनना चाहे, हम लोग का काम वही है जो धर्म से जुड़ा हुआ। पब्लिक का जो डिमांड हो हम लोग उसे पूरा करते हैं। कोई भी कथा सुनाने के लिए तो आप खुद पढ़े होंगे पहले? जी जी। अच्छा, इन तमाम कथाओं में कोई एक बुराई हो तो? कथा में क्या बुराई होगी? जैसे रामचरितमानस का कोई एक पात्र जो मतलब जिसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा हो। ऐसा तो जितने लोग धर्म से जुड़े हैं, राम के राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो अधर्म किया। सबसे राम के राज्य में तो ये बहुत बड़ी बात थी कि राम के राज्य में कोई अन्याय किया ही नहीं। न राम कथा में, हाँ रामायण में अन्याय वो किया है जो धर्म से परे है, जो धर्म के मार्ग पे नहीं चला। जैसे रावण, धन थी, संपत्ति थी, राजा था, ज्ञानी था, लेकिन विवेक उसके पास नहीं था, जिसके वजह से उसका पतन हो गया। लेकिन राम के राज्य में कोई अधर्म किया ही नहीं। अच्छा, राम के ही राज्यों की अगर बात की जाए तो उन्हीं के राज्य में कोई मंथरा थी, उनकी माता कैकेयी थी। कैकेयी, देखिए कैकेयी गलत नहीं थी। जैसे मानिए एक परिवार है, परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबका मत एक जैसा नहीं होता है, फिर भी उसको लेकर के चलना पड़ता है। तो मंथरा भी आज घर घर में है। देखिए तो राम के राज्य में मंथरा थी, आज भी घर घर में मंथरा है। मंथरा किसे कहते हैं? जो हर एक मानव के मन को थर दे, उसे मंथरा कहते हैं। और मंथरा राम राज्य में नहीं थी, दशरथ जी के राज्य में थी। समझ रहे हैं? दशरथ जी के राज्य में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब एक तो आप महिला हैं और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि मतलब हिंदी साहित्य को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के और खास करके रामचरितमानस में भी एक महिला पात्र है जिनके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। अगर लक्ष्मण राम के साथ वनवास चले जाते हैं तो हमको लगता है कि उनकी जो अपनी पत्नी रही है उर्मिला, वो भी किसी वनवास से अपना समय मतलब कम नहीं काटी हुई है। लेकिन उर्मिला को लेकर के तमाम पात्रों के बारे में कहा तो गया है, लेकिन उर्मिला जी के बारे में बड़ा कम लिखा जाता है। आपको ऐसा लगता है? एक महिला जी, उर्मिला सती नारी थी, चाहती तो भी अपने पति के साथ बन जा सकती थी। लेकिन जब राम जी चारों भाई का विवाह हुआ और विवाह हो करके आया, गुरु वशिष्ठ जी मतलब अपना पंचांग खोले, इन लोगों का मिलन का समय फिक्स करना था, कब संजोग बन रहा है, तो लक्ष्मण जी का संजोग नहीं बना। समझ रहे हैं आप? थोड़ा गहराई में जाकर देखेंगे तो लक्ष्मण का संजोग नहीं बना अपने पत्नी के साथ रहने का, जिसका वजह है कि उन्हें छोड़ करके उन्हें वन में जाना पड़ा। कारण यही रहा। जी, कारण यही रहा। चलिए अब हम लोग, और जिस दिन संजोग बना उसी दिन राम का वनवास हुआ। तो लक्ष्मण तो राम भक्त हैं, राम के लिए जीते हैं, मरते हैं, जागते हैं, सोते हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। और लक्ष्मण जी के पत्नी का भी चरित्र है, लेकिन थोड़ा कम दिया गया है। हाँ, एक महिला और किरदार है रामचरितमानस में जो मेघनाथ की पत्नी रही है।
हाँ, उनको सती मतलब कहा जाता है। और मेघनाथ जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो तमाम लोगों से माने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं और यह कहते हैं कि हमारी पति खुद सती है, उससे भी एक बार मिल लेते हैं और सतीत्व का चंदन लगा करके वो जाते हैं। तो मेघनाथ तो खुद एक राक्षस कुल में है, रावण का लड़का है और धर्म अधर्म की लड़ाई में अधर्म की तरफ से लड़ रहा है और उसकी पति सती सुलोचना है। हो सकता है, मानिए आप ही देखिए, चाहे मेरे ही घर में देखिए 10 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग धर्म के स्थान पे ही रहे, सब लोग धार्मिक के मार्ग ही चुने। कुछ लोग अधर्मी भी है आज भी। सती सुलोचना सती इसलिए थी, धार्मिक उसका लाइन था। क्यों? क्योंकि उसके गुरु थे नारद बाबा। सीता जी के गुरु रहे हैं नारद बाबा, पार्वती जी के गुरु रहे हैं नारद बाबा, और वैसे हमारे देव ऋषि नारद मंदोदरी के गुरु रहे और मंदोदरी की बहू सती सुलोचना के गुरु रहे। इसलिए सुलोचना हमेशा सत्य के मार्ग पे चलती है। अंतिम 2 बात, जो लोग भी कथा कहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मतलब इसमें कभी आप जानते ही होंगे, तो मंचों से वे लोग अन्य धर्मों को लोगों को सनातन अपनाने की बात कहते हैं खुले मन से। ऐसा काम आप भी करती है क्या? नहीं नहीं, तो ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये भक्ति का मार्ग है, ठीक है। इसमें हम किसी जाति को नहीं ला सकते हैं, इसमें हम राजनीति को नहीं ला सकते। हमको सबसे काम है, समझ रहे हैं ना, हमको सबसे काम है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर चर्चा धर्म मंच से कभी नहीं कर सकते। अंतिम बात, आप तो एक महिला है, 13 सालों से आप कथा कर रही हैं। मतलब एक उम्र होता है, मतलब 15 से 25 के आसपास का, जो मतलब भटकने का एक आसान रास्ता होता है। और सबसे मतलब मजबूरी की बात यही है कि वही एक समय होता है पढ़ने का और भटकने का, दोनों साथ साथ चलता है। तो इस उम्र में अपने आप को साथ लेना और भक्ति मार्ग से जोड़ लेना मुझे लगता है कि बड़ा कठिन है आज के दौर में, और आप इस लाइन में हैं। कहा जाता है कि सब लोग कामयाबी देखते हैं, कि पैर के छाले कोई नहीं देखता। तो मेरा कहना है कि मैं शुरू से ही धर्म के मार्ग पे चली हूँ। हमारे परिवार में, मतलब हमारे मायके में भी सारे लोग धार्मिक हैं। हमारे पिताजी बहुत सपोर्ट किए, गुरुजी सब लोग सपोर्ट किए, ससुराल में भी सबका सहयोग मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई विरोध करे, सबका सपोर्ट मिलता है और सबके सहयोग से मैं आप सबके बीच में अपनी टूटी फूटी भाषा में सेवा करती हूँ। अंतिम, यहाँ के श्रोताओं के बारे में, यहाँ के कर्ताओं के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में। यहाँ का माहौल चूंकि अच्छा है, और यहाँ मैं अपना कार्यक्रम दी नहीं थी पहले से, अचानक से मैं कार्यक्रम से आई और यहाँ से फोन गया कि यज्ञ की स्थिति जो है वो थोड़ा दयनीय है, तो थोड़ा आ जाइए। तो 3 दिन का मैं अपना कीमती समय इस यज्ञ में दी। रात को मैं 1-1.5 घंटा कार्यक्रम की और आज फिर पुनः आई हूँ। और आज का क्या विचार बनता है ये तो मंच पे जाने के बाद ही पता चलेगा। मेरा मानना है, जैसे मानिए ये देहात है ना, यहाँ अमीर भी है, गरीब भी है, हर प्रकार के लोग हैं। हमारे पास इतना धन संपत्ति नहीं है कि हम इस गरीब परिवार में जया किशोरी को बुलाएं, राजन जी महाराज को बुलाएं, तमाम बड़े बड़े कलाकारों को बुला करके कथा करें। इन सब चीजों को देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि यदि हम इस मार्ग पे चलें तो अपने क्षेत्र के भी लोगों का कल्याण हो जाएगा और बाहर के लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। हम इस मार्ग को चुने हैं कि सबका सहयोग हो जाएगा। मानिए कि बड़े बड़े लोग जो है वही लोग उन्हें बुला पाएंगे, क्योंकि सबके पास 10 लाख 15 लाख नहीं रहता है कि हम बुला करके एक छोटा मोटा कार्यक्रम करें। लेकिन जिस मार्ग को मैं चुनी हूँ और इस मार्ग पे चलना मुझे अच्छा भी लगता है, जहाँ की 10 लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और हमारे लिए यही काफी है। मंदाकिनी जी के यह अंतिम बात से आप इनके व्यवहार के बारे में मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह के दयालु प्रवृत्ति का इनका विचार और व्यवहार रहा है। अंत में फिर हम यही कहेंगे कि इनके करियर, कथा को लेकर के, करियर को लेकर के, और जो अंत में इन्होंने कहा कि हम जैसे लोग जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े बड़े कथावाचक नहीं आ सकते हैं, वैसे कार्यक्रमों में हम लोग जा करके और सनातन धर्म के पक्ष में और तमाम श्रोताओं को अपनी कथा का श्रवण कराते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य है वैसे कार्यक्रमों में भी जा करके। अंततः आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपेक्षित है। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।